Good morning, students. Today we are going to start our first chapter. What are life processes? Life processes. अब लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं? सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुछ बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जो कि उनको अलाइव रहने के लिए ज़रूरी हैं, और ये प्रोसेसेस जो कि किसी भी लिविंग बॉडी की मेंटेनेंस के लिए, बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, उसकी लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए ज़रूरी हैं, ये सब लाइफ प्रोसेसेस कहलाती हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हैं. और वी कैन डिफाइन दैट ऑल द प्रोसेसेस विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव एंड परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, दे आर नोन एज लाइफ प्रोसेसेस. ठीक है. अब लाइफ प्रोसेसेस में हमारे पास एग्जाम्पल जाता है, जैसे न्यूट्रिशन का हो गया. तो फर्स्ट लाइफ प्रोसेस आपके पास है न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए कोई ऑर्गेनिज़म अपना फूड ऑब्टेन करता है और उसको यूटिलाइज करता है. न्यूट्रिएंट्स बॉडी को हमेशा आउटसाइड से मिलते हैं और वो अपने फूड से ही न्यूट्रिएंट्स को लेता है ऑर्गेनिज़म. न्यूट्रिशन जो है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट प्रोसेसेस को इन्वॉल्व करती है. प्लांट की न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेसिस आती है जैसे, और एनिमल्स की न्यूट्रिशन में जनरली टेकिंग ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी एंड डाइजेशन. सेकेंड प्रोसेस आपके पास आती है न्यूट्रिशन की. सेकेंड प्रोसेस है आपके पास रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस आपके पास है रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि फूड का ब्रेक डाउन होता है और फूड जो है वो एनर्जी रिलीज़ करता है फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए. थर्ड प्रोसेस आपके पास आती है ट्रांसपोर्ट की. ट्रांसपोर्ट जनरली सिंगल सेल जितने भी ऑर्गेनिज़म हैं, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सारे अमीबा, पैरामीशियम वगैरह जो हैं आपके पास, ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज़म है. इनकी बॉडी जो है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में होती है ऑर्गेनिजम्स के इन्वायरमेंट के, और इनमें तो डिफ्यूज़न मेथड से ही जनरली ट्रांसपोर्ट हो जाता है बॉडी सरफेस के साथ. बट जो भी मल्टी सेलर ऑर्गेनिज़म हैं जैसे ह्यूमंस, हायर प्लांट्स हो गए, उनमें डिफ्यूज़न मेथड सफिशिएंट नहीं रहता, क्योंकि डिफ्यूज़न मेथड से जो है वो ओनली शॉर्ट डिस्टेंसेस तक ट्रांसपोर्ट करवाया जा सकता है. अदरवाइज़ फिर हमें स्पेशल ऑर्गन्स और टिश्यूज़ की नीड होती है फॉर द ट्रांसपोर्ट टू बी डन. नेक्स्ट आपके पास आती है एक्सक्रीशन. तो एक्सक्रीशन की प्रोसेस जो है, इसका मतलब है टू एक्सक्रीट आउट और रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, उसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन. और एक्सक्रीशन जो है वो रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, और इससे जो है बॉडी के टिश्यूज़ में, ऑर्गन्स में जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन रहती है, एक बैलेंस बना रहता है आयनिक और वाटर का. अब आपके पास पहली प्रोसेस है न्यूट्रिशन. ये जो न्यूट्रिशन प्रोसेस है, ये हमारे पास जनरली दो तरह की होती है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन जनरली आपके पास दो तरह के हैं. एक होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और एक है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसमें तो ऑर्गेनिज़म अपना भोजन खुद बना लेते हैं. दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय देमसेल्व्स, और उस फूड को जो है वो यूज़ करते हैं फिर, और प्रोड्यूसर के नाम से भी जाने जाते हैं और फिर दूसरों को भी प्रोवाइड करते हैं. ऑटोट्रॉफिक का मतलब है ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन. तो ये एक ऐसी तरह की न्यूट्रिशन है, काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड by utilizing
इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल इन द सराउंडिंग। और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है उसमें organisms cannot prepare their own food by themselves but they are dependent on others for their food। तो इस तरह से हेटेरो मीन्स डिफरेंट, ट्रॉफी मीन्स न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में रॉ मटेरियल जो ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट से लेते हैं उसको इन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बाय ट्रैपिंग रेडिएंट एनर्जी उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स में तैयार कर देते हैं। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है आपके पास ये जनरली जो है दो तरह का होता है मेनली, एक होता है सैप्रोफिटिक और एक होता है पैरासिटिक। जनरली दो तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये आपके पास, एक सैप्रोफिटिक और एक आपके पास पैरासिटिक। एक सैप्रोफिटिक और एक पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसमें ऑर्गेनिज्म अपनी एनर्जी डिराइव करते हैं डिकेइंग मटेरियल से, डिके ऑर्गेनिक मैटर से, जैसे रॉटन लीव्स हो गए, ब्रेड हो गई, हाउस होल्ड वेस्ट हो गया और नॉन लिविंग मैटर। जो जितना भी डेड मटेरियल सॉइल में होगा उसको डिकम्पोज करेंगे और उससे अपनी न्यूट्रिशन लेंगे। और ऑर्गेनिज्म जो भी सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपनाते हैं उनको हम सैप्रोफाइट्स के नाम से जानते हैं। सैप्रोफाइट्स में जनरली फंजाई, ईस्ट, बैक्टीरिया ये सारे आते हैं। ये बॉडी से एंजाइम सीक्रेट करते हैं जो उस मटेरियल को सॉल्युबलाइज करता है, जिससे बैक्टीरिया फंजाई न्यूट्रिशन ले लेते हैं और जितना भी वो मटेरियल है उससे इनऑर्गेनिक मटेरियल को निकाल के रिसाइकलिंग के लिए इन्वायरमेंट में दे देते हैं। और डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है सारा वो सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर से निकल के इन द फॉर्म ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर सारी सराउंडिंग में इन्वायरमेंट में रिसाइकल हो जाता है। इस तरह की न्यूट्रिशन सैप्रोजॉइक या सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के नाम से जानी जाती है। जो बैक्टीरिया और फंजाई हैं या सैप्रोट्रॉफ्स हैं इनको हम स्कैवेंजर्स ऑफ द अर्थ भी कहते हैं, बिकॉज दीज सैप्रोट्रॉफ्स feed on dead and decay matter, clear the earth and clear the environment. That's why they are known as scavengers. Scavengers means cleaners of the earth. अगर ये नहीं होंगे तो heaps of debris में हम दब सकते हैं, क्योंकि दिन में एक ही डे का अगर आप डेब्रिस देखें तो बहुत ज़्यादा निकलता है। अगर इसको डिकम्पोज करने वाले सैप्रोट्रॉफ्स नहीं होंगे देन वी वर नॉट एबल टू लिव ऑन द अर्थ। फिर है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में एक होस्ट होता है और एक पैरासाइट होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म, छोटा ऑर्गेनिज्म किसी बड़े ऑर्गेनिज्म जिसको कि हम होस्ट कहते हैं उसकी बॉडी के अंदर रहेगा या उसकी बॉडी के बाहर रहेगा और उस होस्ट ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लेगा। अब ये होस्ट ऑर्गेनिज्म जो है वो वीक होता चलेगा जबकि वो फ्लॉरिश होते चलेंगे जो पैरासाइट्स होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास इसके एग्ज़ाम्पल आपके पास है टिक्स, जो बेड बग्स जो कि इनको हो जाते हैं एनिमल्स को। प्लाज्मोडियम जो मलेरियल पैरासाइट है, राउंड वॉर्म, एस्केरिस, ये वॉर्म्स सारे, टेप वॉर्म हो गया, ये सब जो कि पेट में पड़ जाते हैं, जो वीक कर देते हैं, पशुओं में भी हो जाते हैं, ये ह्यूमंस में भी हो जाते हैं। तो इस तरह के वॉर्म जो हैं वो पैरासाइट्स कहलाते हैं और इस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
तो बेटे आज हम इतना पढ़ेंगे, आप इसको रिवाइज कर लेंगे प्रॉपर और